Hi friends, I am here again to welcome you in the English classes. Since this is the class of English, so let us discuss something about English. English is a very mannerful language. Means इसमें क्या है, हमें समय समय पे manners का ध्यान रखना पड़ता है. Like often when we say something to someone, we always use please, sorry and some apologetic feelings like if I say give me a glass of water, okay, मैंने एक वाटर का ग्लास मांगा, but in English we have to care about that placing please here. तो क्या है, ये मैनर्स लगाने बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश में मैनर्स का बहुत खास ध्यान दिया जाता है. यहाँ जगह जगह प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू कहने का रिवाज होता है. ऐसे ही हम कुछ मैनर्स आपके सामने लेके आए हैं. लेट अस सी व्हाट आर द मैनर्स. ये गुड मैनर्स होते हैं. स्पेशली ये मैनर्स किस में फॉलो होते हैं, ये अप्लाई होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन. एंड व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन इज आई, यू, दे, वी, ही, शी, okay, it and some other things like this. okay, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. जो हमारे रूल्स हैं यहीं पे अप्लाई होते हैं. क्या अप्लाई होते हैं? जब भी एक सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, क्या, when there is 3 persons, जब भी किसी एक सेंटेंस में 3 जो पर्सन हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, तीनों पर्सन. व्हेन देयर इज 3 पर्सन आर प्रेजेंट. ओके, जब तीनों पर्सन प्रेजेंट हों तो क्या करते हैं? ओके, अब पहले ये तो जान लीजिए कि तीनों पर्सन कौन से होते हैं. जब भी मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूंगी तो यानी मैं या हम, इट मीन्स आई और वी, ये दोनों ही किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सेकंड पर्सन देन इट इज यू एंड यू. अगर प्लूरल में है तो उनके लिए भी यू, सिंगुलर में है तो उनके लिए भी यू. इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पर्सन देन इट इज ही, शी एंड दे. ये तीन, ठीक. तो ये तो हमारे हो गए तीनों पर्सन. तो जब भी किसी सेंटेंस में तीनों ही पर्सन अवेलेबल तो हम क्या करते हैं? जब भी किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन अवेलेबल है तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देते हैं, 2 + 3 + 1 का हमारा स्ट्रक्चर होता है. 2 + 3 + 1 मीन्स सबसे पहले आपका यू एंड उसके बाद
आपके पास थर्ड पर्सन ही एंड द फाइनली आई। तो अगर कोई काम हम करते हैं तीन लोग मिलके, मैं, तुम और वो कोई और पर्सन, या किसी का नाम भी हो सकता है थर्ड पर्सन में, ओके। तो ऐसी केस हो तो हम सबसे पहले किसका नाम लेंगे? अपने सामने वाले का, जिससे हम बात कर रहे हैं। पहले उनको सारा क्रेडिट देंगे, उसके बाद क्रेडिट देंगे जो थर्ड पर्सन वहाँ पे जो प्रेजेंट नहीं है, और लास्टली हम क्या करेंगे? क्रेडिट खुद लेंगे। किसी भी काम में अगर हम अपना नाम पहले लेते हैं तो इट शोज अ निगेटिव फीलिंग, ओके। ये निगेशन शो करता है, अच्छा नहीं लगता है कि आपने अपने को सबसे पहले सुपीरियर कर दिया एंड देन टुक द नेम ऑफ अदर पर्सन, तो ये गलत लगता है। तो मैंने यही कहा ना कि इंग्लिश बहुत मैनरफुल होती है, हमें मैनर्स का ध्यान देना चाहिए। सपोज हमने लिखा, लेट अस सी वन एग्जांपल, आई, यू एंड ही आर पार्टनर्स। अब देखिए जरा, मैंने अपना नाम खुद लिया पहले, ठीक, फिर सेकंड का लिया एंड देन थर्ड पर्सन। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, इट इज नॉट साउंड गुड, ओके, इट डजंट साउंड गुड। दैट्स व्हाई वी विल टेक द नेम ऑफ द सेकंड पर्सन ऑन द फर्स्ट साइड, लाइक यू एंड देन यू, उसके बाद एंड देन ही एंड लास्टली आई, ओके। इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। हमने जो पिछला सेंटेंस लिखा था, अगर आप देखें तो उसमें कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं था। फिर भी अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाता है तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि उसमें मैनर गलत है। तो मैनर का भी ध्यान देना पड़ता है। ग्रामर सही होते हुए भी अगर मैनर गलत है तो आपका वो गलत ही होगा। चलिए एक और, अगर मान लीजिए दो पर्सन अवेलेबल हों तो क्या करेंगे? दो पर्सन के लिए यू एंड आई डेकोरेटेड द हॉल। मैंने और तुमने हॉल डेकोरेट किया। ऐसा लगता है मैंने और तुमने, तुम्हारा क्रेडिट कम हो गया, मेरा ज़्यादा हो गया। और ज़रा इसको पढ़िए, तुमने और मैंने अपना शेयर थोड़ा सा लेस कर दिया, स्लाइटली लेस, ठीक है, इतना कर दिया। और क्या है, सेंटेंस में एक पॉजिटिव फीलिंग आ गई और हमारा सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगर हम यू एंड आई के बजाय आई एंड यू लिखते तो हमारा ये सेंटेंस सही होते हुए भी ड्यू टू द मैनर गलत हो जाता। निगेटिव मैनर बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं। इट इज एक्सेप्टेबल इन कम्युनिकेशन। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका उससे झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, इन दैट केस जब आप उसको निगेशन फीलिंग लाना चाहते हैं, निगेटिव फीलिंग, तो आप उस समय अपना नाम पहले लेंगे एंड देन, ठीक। लेकिन यहाँ हमें फीलिंग नहीं शो करनी है, यहाँ हमें नॉर्मल रहना है, और नॉर्मल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपना नाम पहले लें, ओके। ये तो थी सिंगुलर की बात, जब सिंगल पर्सन हो। अब थोड़ा सा देखते हैं, जब ये प्लूरल होते हैं तो क्या किया जाता है। जब ये प्लूरल हो मीन्स वी, यू एंड द थर्ड पर्सन इज दे। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए तब क्या करते हैं? लेट अस सी द एग्जांपल।
कहेंगे कि इसमें तो आपने अपना नाम पहले लिख दिया, दूसरे का बाद में लिखा, थर्ड का एकदम बाद में लिखा, क्या यहाँ पे वो निगेटिव फीलिंग नहीं आएगी? बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल बनता है। देखिए अब आपका जवाब क्या है। जब वी लिखते हैं तो इसका मतलब आई एंड सम अदर पर्सन। वंस या वन, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम खुद को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कोई जो हमारे साथ जुड़ा है हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वी को फ्रंट पे रखना पड़ेगा। और जो हमारे सामने खड़ी है टीम, हम उसके एक मेंबर को इग्नोर करके थर्ड वाले को पहले नाम ले सकते थे, ठीक, लेकिन नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो टीम हमारे सामने खड़ी है। There are lots of expectation in their eyes, okay? तो हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये एक टीम है। ऐसे ही ये दे को इसलिए किया क्योंकि वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है और वो भी एक ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप है और ये हमारे सामने प्रेजेंट है, इसलिए प्रायोरिटी देंगे। वन पर्सन हो तो अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन जब ग्रुप आ जाए तो अंडरस्टैंडिंग बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ओके? अब एक चीज देखते हैं और कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको याद रह जाएगा इससे। देन द स्ट्रक्चर शुड बी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। किसके लिए? प्लूरल के, ओके? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक चीज और जानते हैं, एक चीज और क्या जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ अपोलोजेटिक टाइप का सेंस होता है, जैसे हमने कोई कमिट किया क्राइम या कुछ एरर कमिटिंग वाला सेंस होता है। ऐसी केस में दूसरे का नाम पहले लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना नाम पहले लेंगे, क्योंकि जहाँ गलती होती है वहाँ अपना नाम पहले लेना चाहिए। मैंने कहा ना इंग्लिश बहुत मैनरफुल होती है, तो यही उसके मैनर्स हैं। तो इन सच केस वी विल राइट लाइक फर्स्ट प्लस टू प्लस थ्री, 1 + 2 + 3। फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद, और थर्ड पर्सन जो वहाँ अवेलेबल भी नहीं है उसका नाम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। अगर कोई ऐसी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई क्राइम कमिट किए हैं या कोई एरर शो कर रहे हैं या कोई अपोलोजेटिक सेंस है, कुछ ऐसा निगेटिव सेंस हो, तो बिल्कुल आपको यही करना है। चलिए, लाइक I and you are responsible for the loss। मैं और तुम लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर सपोज कि मैं इनका नाम पहले लिख दूं तो ऐसा लगेगा कि उसने पहले मुझे ब्लेम किया। फर्स्ट फिंगर उसने मेरी तरफ रेज की एंड देन अपनी तरफ, यानी उसने कुछ खास नहीं किया, किया तो मैंने ही किया, यानी वो मेरा नाम लगा रहा। तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है। दैट्स वाई हम पहले खुद को ब्लेम करेंगे, उसके बाद दूसरे को ब्लेम करेंगे। ऐसे ही एक और, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, तुमने और उसने पार्टी खराब कर दी, ठीक, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है। देखिए, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो एब्सेंट है। ऐसी केस में क्या करेंगे, हम सेकंड पर्सन जो हमारे सामने है उसका नाम पहले लेंगे, थर्ड का बाद में लेंगे। इसलिए थर्ड का नहीं लेंगे क्योंकि ये बंदा तो सुन रहा है, कहेगा तुम्हारा नाम लगा रहा था, मेरा नहीं लगा रहा था तो मैटर और भी ज़्यादा उलझ जाएगा, है ना। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हम हमेशा जो सामने रहता है पहले उसका नाम लेते हैं, थर्ड पर्सन को कम से कम घसीटने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये मैनर्स
आप याद रखिएगा। अगर ये मैनर्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ग्रामेटिकली पूरा सेंटेंस करेक्ट होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा, और ऐसे सेंटेंसेस अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लगे हैं, क्योंकि ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता है। सब लोग ग्रामेटिकल एरर ढूंढने लगते हैं और मेन पॉइंट तो मिस ही हो जाता है। ओके, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप अब कोई गलती नहीं होगी। ओके, थैंक यू क्लास।